और इतनी अच्छी तादाद में युवा यहाँ हमारे बीच में बैठे हैं। आज इस बैठक में हमारे साथ उपस्थित आपके जिले के अध्यक्ष मुशर्रफ भाई, आपने यहाँ से प्रदेश के महासचिव आमिर भाई मेरे साथ लगातार 15 दिन से पूरे महाराष्ट्र में अपना घर छोड़ के नागपुर से शुरू हुए थे मेरे साथ, और अभी तक थैला उठा के घूम ही रहे हैं। ऐसे हमारे साथी आपके प्रदेश में महासचिव अजीत भाई, आपके यहाँ से जिलाध्यक्ष अरुण जी, आपके यहाँ जिले में महासचिव नदीम भाई, और सभी यहाँ सामने मेरे बैठे मेरे छोटे, मेरे बड़े और युवा मेरे साथियों। ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आज के समय में ये मोबाइल इतना तेज हो गया है कि सभी को दीन दुनिया की खबर रहती है। सब मोबाइल पे आता है, सब फेसबुक यूज़ करते हैं। जैसे फेसबुक चलाओगे, जो भी है सच्चा झूठा या जो कुछ भी है वो आपको फेसबुक पे या सोशल मीडिया के माध्यम से पता होता है। तो मैं ज़्यादा कुछ समझाने का काम नहीं है मेरा कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि आज के वक्त में शायद हम जब पढ़ते थे तो हमें 10-12 तक तो कोई समझ में नहीं आया था कि मोबाइल कोई ऐसा आएगा। पर आज का समय ऐसा है कि बच्चा 5 साल का भी नहीं होता, उससे पहले उसको गेम खेलने के लिए मोबाइल चाहिए होता है। सही। तो आज सभी बच्चे समझदार हैं, सभी से युवा साथी हमारे समझदार हैं। तो मैं शॉर्ट में आपका टाइम चाहूँगा। आज का जो समय है, अपने हर एक अधिकार के लिए आपको लड़ना पड़ता है। पहले गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से हम लोग जुलूस निकाल के अपनी मांगों को रखते थे, पर आज की जो सरकार है, आज जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, वो जब 1 लाख के ऊपर किसान अपना अधिकार मांगने के लिए निकले रोड पे तो उनके ऊपर गोलियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, वाटर कैनन से पानी चलवा दिया, मतलब क्या क्या जुल्म नहीं कर दिया। आप जब विरोध करने उतरते हैं तो ये जो सरकार है, ये सरकार यही चाहती है कि कैसे भी करके इस विरोध को कुचला जाए। यानी वो चाहते हैं कि वो कुछ भी करें, इस देश में कोई उसका विरोध ना करे। पर ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश को आज़ाद कराने में सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं। इस देश को आज़ाद कराने में अगर किसी पार्टी ने बलिदान दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आज जो छुटपुट पार्टियाँ आती हैं, ये कुछ समय के लिए आती हैं और चली जाती हैं। बाकी कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में ही बलिदान दिया, और देश आज़ाद होने के बाद देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की अखंडता बनाने के लिए अपने कई बड़े बड़े नेता खो दिए। किसी को गोलियों से भून दिया गया, किसी को बम से उड़ा दिया गया। तो वो ये कांग्रेस पार्टी है जिसने बलिदान दिया है और जिसने अपना कुछ खोया है, और आज़ादी के पहले से लेके आज़ादी दिलाने तक और इस देश को मजबूत स्थिति में लाने तक इस कांग्रेस ने अपना लहू बहाया है। आज हम युवा हैं, हम युवाओं को बहुत सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट होता है युवा, चाहे बीजेपी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे वो एमआईएम हो। वो सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करते हैं? युवा को। उनको लगता है कि इसका मन, इसको हम भटका सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। और आज अगर एक युवा बदल गया तो अपने पूरे परिवार के, अड़ोस पड़ोस के वोट और साथ में लेके जाता है। उसको लगता है कि यार मुझे यहाँ कुछ नया मिलने वाला है, यहाँ कुछ होगा। और कांग्रेस के लिए सिर्फ बोला जाता है कि 70 साल में क्या दिया। अरे भैया, आज जो मोबाइल है, आज जितने एयरपोर्ट हैं, जितने बड़े बड़े बस स्टैंड हैं, जितनी बड़ी बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये सब किसने दिए? ये सब 6 साल में दिए क्या? उल्टा अब आप देखो, रेलवे के ऊपर लिखा आ रहा है अंबानी रेलवे, अडानी रेलवे। हमने लिखवाया था भारतीय रेलवे, वो सबका रेलवे था, पर अब ये निजीकरण कर रहे हैं। बीएसएनएल था, सरकार लाई कि सबको आसानी से बात करने के लिए संसाधन देना है। बीएसएनएल आई, बीएसएनएल भेज दी। एलआईसी की कंडीशन भी यही चल रही है। तो जो जो देश में कांग्रेस ने दिया वो मिटाने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है, और उसके बाद भी युवाओं से कहती है कि कांग्रेस ने किया क्या। तो आप यहाँ बैठे हैं, युवा साथी हैं, आपको इन बातों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और जब तक, मेरा मानना नहीं है कि हम यहाँ भाषण देंगे
आपको समझाएंगे और यहाँ से जाने के बाद आप भूल जाएंगे तो कभी भी सत्ता में हम नहीं आएंगे। अगर इस देश को बचाना है और आने वाली पीढ़ियों को मिसाल देनी है तो हमें यहाँ से जाने के बाद अपने अपने वार्ड में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने जगह पे समझाना होगा कि आखिर कांग्रेस और इन दलों में फर्क क्या है। कांग्रेस एकता की बात करती है, हर धर्म को साथ लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस का परिवार बहुत बड़ा परिवार है और सबसे पुराना, अगर बात करें सबसे पुराना परिवार कांग्रेस का है। तो जिसको सेंधमारी करनी होती है, जिसको तोड़ाफोड़ी करनी होती है, वो हमारे परिवार में ही कूदता है। चाहे एनसीपी हो, चाहे MIM हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हमसे ही कोशिश करती है कि यहाँ से हम किसको तोड़ के ले जाएं। कोई सोचेगा अजीत जी को ले जाएं, कोई सोचेगा आमिर भाई को ले जाएं, कोई सोचेगा मुजफ्फर भाई को ले जाएं। ले जाने की कोशिश कहाँ से होती है? जो सबसे बड़ा मजबूत परिवार होता है। आज चाहे बिजनेस देख लो आप, किसी की होटल बहुत ज़्यादा चल रही हो और हम नई होटल खोलते हैं तो हम सोचते हैं कि उसका कुक टूट के हमारे यहाँ आ जाए। तो ये लोग व्यापारी तरीके से सोचते हैं। साथियों, महंगाई की कंडीशन ये है कि आप लोग सोशल मीडिया देखते हैं पर कभी ये कोशिश नहीं करते कि सोशल मीडिया से हम पता लगाएं कि वो कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे तेल बहुत महंगा था। आप पता करो, उसको सर्च मारो। 70 साल में हम 65 रुपये पे आए थे। कितने? 65 रुपये पे। उस टाइम पे कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही थी और उसके बाद भी हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने इतना लेवल मेंटेन किया कि कच्चे तेल की कीमत ज़्यादा होने के बावजूद तेल की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ने दी। और आज कच्चा तेल बहुत कमजोर डाउन स्थिति में है, उसके बाद भी तेल की कीमत 100 रुपये पहुँच गई। तो ये सब चीज़ें जब तक आप देखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, अपने साथ वाले लड़कों को समझाओगे नहीं, तो ये बाजार में सर्कुलेट नहीं होगा। गैस सिलेंडर की कीमत देखो आप, महंगा होता जा रहा है। लग रहा है कंडीशन ये आ जाएगी कि मध्यम वर्ग वापस चूल्हे पे आ जाएगा। जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उन पर टैक्स इतने बढ़ा देते हैं वो कि कंडीशन खराब होती जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका मकसद मात्र और मात्र पूंजीपतियों को मदद पहुंचानी है। रोजगार की बात करते हैं, रोजगार मुझे नहीं लगता कि कोई एक फैक्ट्री खड़ी की हो उन्होंने। एक भी फैक्ट्री आज तक इस 7 साल में इन्होंने एक फैक्ट्री खड़ी नहीं की। उल्टा ये जरूर किया, जो सरकार जब कांग्रेस की थी इन्होंने फैक्ट्रियां खड़ी की, इन्होंने संसाधन दिए नौकरी के, वो तक बंद कर दिए। हजारों लाखों लोग बेरोजगार हैं, तो युवाओं को भी इन्होंने धोखा दे दिया। अब बच्चे किसानों के साथ भी ये परिस्थिति कर रखी है कि उनको भी गुलाम बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है। पर जिस तरह से युवा किसी से दबता नहीं है, ऐसे हमारे किसान जो हैं वो किसी से दबने वाले नहीं है। और किसान की जो लड़ाई है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ठान रखा है कि किसान की लड़ाई उनकी अगुवाई में हर एक युवा कांग्रेस का साथी, हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी दम तक लड़ेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आप युवा हैं, आप में वो जोश है, आप में वो ताकत है। किसी की गलत नीतियों को बर्दाश्त मत करिए, किसी के दबाव को बर्दाश्त मत करिए। आप जो देश हित में हो, जो जनहित में हो, उन मुद्दों को उठाते रहिए और इस जो मोदी अमित शाह की गलत नीतियां हैं इनका हमेशा विरोध कीजिए। और सबसे बड़ी बात आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, मेरा ये पहली बार ही यहाँ आना है, अब मैं आता रहूँगा आपके बीच में, लेकिन यहाँ जो माहौल देखने को मिला, यहाँ युवाओं में जोश है। वो जोश है कि जब एक टाइम हुआ करता था कि पूरा औरंगाबाद कांग्रेस का था, हर जगह कांग्रेस के लोग जीत के आते थे, और आज परिस्थितियाँ ये है कि हमारा एक भी विधायक नहीं है यहाँ पे। पर जो आपका जोश है, इस जोश को देख के लगता है कि आने वाले यहाँ पे जो महानगर पालिका के चुनाव है उसमें भी कांग्रेस के युवा साथी जीतेंगे और आने वाले समय में वापस आप औरंगाबाद की स्थिति वो कर देंगे कि कांग्रेस के विधायक भी यहाँ जीत के आएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग किसी के बहकावे में नहीं आए, और जो आपके युवा साथी इधर उधर छोटी पार्टियों के बहकावे में हैं उनको आप दूर करें और उनको समझाएं कि पार्टी कांग्रेस है, जो हर धर्म हर समाज को लेकर साथ चलने वाली पार्टी है और देश की कुर्बानी में जिन्होंने कुर्बानियाँ दिया उनकी पार्टी है। साथियों, आप खुद समझदार हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। जो देश के सबसे अहम मुद्दे हैं, रोजगार, महंगाई,